हेलो प्यारे बच्चे लोग, कैसे हो। मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता है और तुम जुड़े हुए हैं अपने सबसे फेवरेट एंड क्यूट वाला चैनल पीसीएम नंदूराज के साथ। तो आज हम लोग क्लास 12 के लिए बुक आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज 14C को कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन 1, 2, 3 सॉल्व कर दिया हुआ है और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। और इस चैप्टर में आपको इन्हीं 3 फॉर्मूले को यूज करना है। आई थिंक आपने पहले वीडियो को एंजॉय किया हुआ होगा और ये 3 फॉर्मूले को हमने ट्राई भी किया हुआ है। ठीक है, तो आज क्वेश्चन नंबर 4 से शुरुआत की जाए। एक्सरसाइज तुम समझ ही रहे हो, 14C क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस 3, इतने का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में क्या होगा यही जानना है। ठीक, इस प्रॉब्लम को हम 2 तरीके से बना सकते हैं। फर्स्ट तरीका ये होगा कि x के कॉफिशिएंट को 1 कर लूँ, जैसे कि डिवाइड करने का प्रॉब्लम ना रहे, और एक ना करूँ, जैसे कि सिंपल तरीके से अभी हम ऐसा कर लें। इस चीज़ को चाहें 2x स्क्वायर है तो इसको लिख दूँ √2x का होल स्क्वायर। 2x स्क्वायर को क्या लिख दिया, √2x का होल स्क्वायर माइनस 3 का कैसे लिख सकते हो, √3 का होल स्क्वायर। ऐसे करने में कोई हर्ज नहीं है। अब ये फॉर्मूला है अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ए के रूप में कौन है, √3, x के रूप में कौन है, √2x। ठीक है, यहाँ पर बस जो तुमको ध्यान रखना है कि यहाँ x का कोफिशिएंट √2 है। इंटीग्रेशन करने के बाद √2 से तुमको डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो ये फॉर्मूला नहीं है। कहता है x/2, x स्क्वायर को छोड़कर जो बचा ये मेरा x है, तो x के रूप में मेरा कौन चल रहा है, √2x। तो x/2 वही, क्लियर है क्या कह रहे हैं, वही मीन्स दिस। तो इसको पुनः लिख दूँ 2x स्क्वायर माइनस वही आना है, तो इसको √3 का होल स्क्वायर न लिख कर इसको सिंपल 3 कर दिए, माइनस a स्क्वायर/2। a स्क्वायर a के रूप में कौन है, √3, a के रूप में है √3, a स्क्वायर/2। फिर है लॉग, हमने भी दे दी लॉग। फिर है x के रूप में यहाँ पर कौन है, √2x। x प्लस, फॉर्मूले को देखते चलो, वही, क्लियर, वही, तो यहाँ वही आएगा तो क्या हो जाएगा, यही पोर्शन यहाँ आना है, यही पोर्शन यहाँ आना है, तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 3। साथ में तुमको बस ये ध्यान देना आखिरी में कि x कोफिशिएंट √2 है, उसको डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस c तो होते रहता है। पुनः दिस बाय दिस माइनस दिस बाय दिस। तब जब दिस बाय दिस करोगे तो ये √2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, x/2 अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस 3 माइनस दिस बाय दिस, तो √3 का होल स्क्वायर 3, तो ये मिलकर हो गया 3/2√2 एज इट इज प्लस c आंसर। तुमको बस ध्यान देना है x कोफिशिएंट छोड़कर कुछ भी है तो उसको तुमको डिवाइड करने होंगे। ओके, अदरवाइज एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम यहाँ पर x के कोफिशिएंट को 1 पहले ही कर लेते, जिससे कि लास्ट में हमको डिवाइड नहीं करना पड़ता। तो ऐसे प्रॉब्लम को हम कैसे बने, सेकंड मेथड से तुम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हो, ध्यान दो। x कोफिशिएंट 1 करना है ना, तो ये x स्क्वायर का फिलहाल कोफिशिएंट कितना है, 2। तो तुम ऐसा करो कि इस रूट के अंदर 2 कॉमन ले लो, ये हो गया x² माइनस 3/2। ओके, अब ये 2 बाहर निकलेगा
तो ये बन जाएगा √2। एग्री करते हो? ये 2 विथ रूट बाहर निकला कांस्टेंट √2। अब इस x² को हमने यूं ही छोड़ दी और इसे लिख दूँ क्या, √3/2 का होल स्क्वायर। अब ऐसा करने से क्या हुआ, केयर करो कि यहाँ पर x का कॉफिशेंट अगर स्क्वायर को छोड़ दूँ, तो यहाँ x कॉफिशेंट 1 है। अब तुमको अलग से डिवाइड करने का ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है। समझ में आ रही बात? अब लगा देते हैं फार्मूला, यही फार्मूला √x² - a², x/2 अब x के रूप में यहाँ पर x ही है, x/2 वही, तो यहाँ पर वही, तो ये हो गया x² - 3/2 वही आ गया यहाँ पर, माइनस a²/2, a के रूप में यहाँ पर कौन है, √3/2, a²/2 log x, अब x के रूप में यहाँ पर x ही है, ध्यान रखना होगा, प्लस वही तो यहाँ पर आ जाएगा x² - 3/2 प्लस c तो होगा। अब इसको सॉल्व कर देना है जी। a गया इस पर, या अभी रुक जाओ थोड़ा सा, x/2 इसको पहले सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2x² - 3/√2। इसे सॉल्व कर देते हो क्योंकि इसका एलसीएम होगा 2 और रूट दोनों पे जाना है, न्यूमरेटर पे भी जाना है और डेनोमिनेटर पे भी जाना है। माइनस ये हो गया 3/2/2, ये हो गया 3/4 log x प्लस इसको सॉल्व करूँ इसको तो ये हो जाएगा √2x² - 3/√2। क्लियर? ठीक है। अब इसको दिया जाए इस पर, इसे दिया जाए इस पर। जब तुम इसको इस पे दोगे तो ये तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा और x/2, समझ में आ रही है बात, माइनस ये जाएगा इस पर, ये हो गया 3√2/4 log, थोड़ा बड़ा हो रहा है ज़रूर, फर्स्ट वाले मेथड से हमें कुछ आसान पड़ रहा था, तो हम चाहते हैं कि तुम दोनों तरीके से समझ लो। इसको ज़रा एलसीएम लेकर ज़रा इसको ऐड बैड कर लो, ये हो जाएगा √2x प्लस एलसीएम √2 प्लस c तो मेरा चल ही रहा था, ठीक है। और आगे यहाँ तक मिटा दूँ, थोड़ा सा यहाँ पर लेंथ बढ़ रहा है, इसको तो एज इट इज़ हम यहाँ पर छोड़ने वाले हैं। इसको तुम चाहो तो इसको सॉल्व करके √2 को रेशनलाइज वगैरह कर लेते हो, तुम यहाँ पर इसी रूप में भी छोड़ सकते हो या इसको 3/2 √2 कर सकते हो। समझ में आ रही बात ना? √2 को रेशनलाइज कर दिया आपने और इसको देखो log m/n पे तोड़ दें तो हो जाएगा log m ये हो गया log m माइनस log n, log m/n, log m माइनस log n। क्लियर है? तो हो गया log √2 प्लस c। ठीक है, ये अच्छा होगा। यहाँ इंटीग्रल कांस्टेंट को अगर हम c1 कह देते हैं, चलो लास्ट वाले को c बोल देंगे। अब अगले स्टेप में ये दोनों पे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अगले स्टेप में हम लोग ऐसा दिखाएंगे, ये क्या इस पर ठीक है, माइनस ये गया इस पर, अस्सी। अब क्या करना है कि कांस्टेंट ए भी है, वेरिएबल x है, x का टर्म है ही नहीं, कि कांस्टेंट में कुछ भी जुड़े चाहे घटे मिलेगा तो फिर कोई कांस्टेंट ही।
तो क्यों ना इसके बदले कोई एक नया कांस्टेंट सी बोल देते हैं या के बोल देते हैं, या अगर यहाँ सी अगर आपने बोला है तो यहाँ C1 बोल देना है। बस हमें इंडिफिनिट इंटीग्रल में हम एक इंटीग्रल कांस्टेंट हमको देना होता है। तो जैसा आपको सूट करे वैसा कर सकते हो, एज इट इज। इसमें तुम एक चीज़ केयर करोगे, प्लस सी कर दिया, इस पूरे कांस्टेंट को हमने सी बोल दिया। इस चीज़ में तुम एक केयर कर रहे हो कि हमने एक्स के कोफिशिएंट को 1 कर दिया था और यहाँ पर डिवाइड करने का ज़रूरत नहीं था। क्लियर है? तो तुमको जैसे अच्छा लगे तुम बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पहुँचना तो वहीं पर है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। फिफ्थ तो बहुत आसान है जी। इंटीग्रल ऑफ √x² + 5 का इंटीग्रेशन चाहिए। क्या करो, इस 5 को लिख सकते हो क्या √5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फार्मूला लगनी है। ठीक है, x/2, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, तुमको डिवाइड करने का ज़रूरत भी नहीं है जी। तो x/2 देख रहे हो, वही यानी हो गया वही यहाँ आएगा, तो क्या हो गया x² + 5। फिर से इसको हम 5 लिख दिया, प्लस a²/2, a के रूप में √5 है, तो a² मतलब 5, a के रूप में √5 है, a² तो 5/2 log x प्लस वही यानी x² + 5 प्लस c, ये हम लोग का आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान। क्वेश्चन नंबर सिमिलर क्वेश्चन है, तो इसको हम चाहेंगे कि कुछ क्वेश्चन सिमिलर को पास कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं कौन एक ले लूँ, और चलो 6 ही ले लेते हैं। इंटीग्रल ऑफ √4x² + 9। अब तुम चाहो तो यहाँ पर x कोफिशिएंट 1 बनाकर भी बना सकते हो या छोड़कर भी बना सकते हो। अब तुम समझ रहे हो तो हम ऐसे ही बना देते हैं। 4x² को लिख दूँ 2x का होल स्क्वायर, प्लस 9 को लिख दूँ 3 का होल स्क्वायर। बस यहाँ पर x कोफिशिएंट 2 है, इसको अलग से डिवाइड करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर x कोफिशिएंट 1 बनाना चाहते हो तो 4 अंदर में कॉमन लेना पड़ेगा, वैसे ही बन जाएगा, जैसे अच्छा लगे बना सकते हो। फॉर्मूला आ रहा है √x² + a²। x के रूप में मेरा है 2x, देखो स्क्वायर को छोड़ दूँ तो a मेरा x है, x के रूप में है 2x और a के रूप में है 3। x/2 x के रूप में है x/2, वही तो इसको हमने लिख दिया 4x² + 9 प्लस a²/2, a के रूप में है 3, a² 9/2 log x के रूप में 2x प्लस, क्लियर है, x के रूप में है 2x प्लस वही क्या है, ये है 4x² + 9 प्लस c। ये हमारा आंसर। हाँ, अगर ये तुम्हारा ये कट रहा है तो तुम इसे काट सकते हो, और यही फिर गलती हो रहा है, c तो होगा, बट यहाँ पर x कोफिशिएंट 2, इसको अलग से डिवाइड करना पड़ता है। अक्सर यही गलती हो जाता है, ध्यान रखना होगा। दिस बाय दिस, तो फिर से हो गया x/2 4x² + 9, और दिस बाय दिस करोगे तो हो जाएगा 9/4 log एज इट इज यहाँ पर मेरा प्लस c आंसर। नोट करो, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो, अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। सेम क्वेश्चन को हम पास कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पर। इंटीग्रल ऑफ cos x √9 - sin²x। सबसे पहले यहाँ पर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे जाओ। ठीक, यहाँ पर हम sin x को z बोल देते हैं। पुट करा sin x = z। जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड में जाते हैं तो हमको इस बात को ध्यान रखना होता है
कि किसे z बोलूँ, जिससे कि यहाँ पर वेरिएबल जो x है वो सारा z के टर्म में आ जाए। ठीक है, चलिए तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x dx अपने से z का dz, समझ में आ रही बात ना। sin का डिफरेंशिएशन cos dx अपने से, ये अपने से समझना पड़ेगा। पहले मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन वाला जो चैप्टर वहाँ पर क्लियर कर लें, या जो लोग नए हैं उनको समझाएं। sin x को आपने z बोला हुआ है, हमने यहाँ पर दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया हुआ है, दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया हुआ है। ओके, sin x का डिफरेंशिएशन cos हो गया और ये रहा क्या dz बाई dx, यही dx यहाँ पर क्रॉस हो जाता है। ओके, अब समझ में आ गए। तो पहले आपको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पहले क्लियर कर लेना होगा, तब इस चैप्टर पे आपको आना होगा। तो अब यहाँ क्वेश्चन पे लौटो, यहाँ पहले आओ, 9 को लिख दो 3 का होल स्क्वायर माइनस sin x को आपने बोला हुआ है z, तो ये हो गया z स्क्वायर और cos x इंटू डी एक्स, ये हो गया तुम्हारा dz। x एलिमिनेट हो गया, अब हमारा वेरिएबल कौन हो गया z। अब यदि हमको डिवाइड करना होगा तो z के कोफिशिएंट को डिवाइड करना होगा। यहाँ जब x था तो वेरिएबल x, तो x से कोफिशिएंट को डिवाइड करते थे, अब हमारा वेरिएबल z हो गया है। अब यदि हमें डिवाइड करना होगा तो z के कोफिशिएंट से डिवाइड करना होगा। एनीवे, ये फर्स्ट फार्मूला a के रूप में 3 माइनस z स्क्वायर z के रूप में यहाँ पर कौन चल रहा है मेरा, यहाँ x के रूप में कौन चल रहा है मेरा z, ध्यान रखना होगा। x बाई 2, तो यहाँ होगा z बाई 2। ओके, वही तो यहाँ पर वही इसको ले जाते हैं 9 माइनस z स्क्वायर, वही प्लस a स्क्वायर बाई 2, a के रूप में 3 a स्क्वायर मतलब 9 बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a z बाई 3, यहाँ हो गया z बाई 3 प्लस c। आज चूँकि यहाँ पर z कोफिशिएंट 1 है, तुमको अलग से डिवाइड करने का ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। बस अगला काम क्या करना होगा कि z का वैल्यू रिटर्न कर देना होगा, मतलब z की जगह पर हमें sin x रख देना होगा। ओके, बस ये हम लोग का आंसर आने वाला है। जहाँ जहाँ z उसके जगह पर sin x z स्क्वायर, तो ये हो गया sin स्क्वायर x प्लस 9 बाई 2 साइन इनवर्स z मतलब sin x। ओके, क्लियर है। तो कुछ सिमिलर क्वेश्चन है, उसको हम पास करेंगे क्योंकि संभव नहीं है यहाँ पर हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना। तो अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन नंबर 10 की। आई इज इक्वल टू, अगर मानना हो तो आई बोल दो, इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 6x एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4। देखो कहीं पर भी एक बात और आप ध्यान देना, जहाँ भी आपको इंटीग्रेशन इस टाइप का हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बहुत सिंपल सी बात है, इस मोड में हो, क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो, चाहे ऐसे हो, चाहे विथ रूट हो, या फिर 1/दिस रूप में हो, या विथ रूट हो, कहीं पर भी इस प्रकार का प्रॉब्लम मिलता है। हालांकि पहले चैप्टर में आपने इस टाइप के प्रॉब्लम को देख लिया हुआ है, तो कहीं पर भी इस टाइप का अगर प्रॉब्लम मिल रहा है तो बस तुमको इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलने की ज़रूरत है। आपने पहले के चैप्टर में इंटीग्रेशन बाय सम स्पेशल रूल आपने देखा हुआ है कि यहाँ पर भी वही काम, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, ठीक है। अगर रूट में होता तो भी, ना होता तो भी, केवल न्यूमरेटर में है तो भी, या डिनोमिनेटर में होता तो भी, तुमको करना यही है, इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलना होगा। यानी इंटीग्रेशन बाय सम स्पेशल रूल पहले वाला चैप्टर वाला प्रॉब्लम आ जाता है। फिर बस केवल फार्मूला का नेचर बदलेगा जी, ये रूट वाले फार्मूले लगेंगे, तो इसको सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर में बदलना होगा। तो कैसे बदलने का तरीका हमने पहले भी सीखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस 2 अपने से लाओ, ए के रूप में कौन है एक्स, अब बी के रूप में ऐसा क्या दोगे कि ये 6x बन जाए, तो हो गया 3, हो गया 6x। अब जैसे पकड़ में आ गया कि b के रूप में 3 है, तो 3 का होल स्क्वायर जोड़कर b का होल स्क्वायर जोड़कर b का होल स्क्वायर 9 जोड़कर घटा लो, -4 मेरा पहले से, क्या दिक्कत है, कैंसिल हो जाएगा। ऐसा करने से फ़ायदा क्या हुआ, ये फार्मूला आ जाता है, a² + 2ab + b²।
यानी इतने के जगह पर तुम लिख सकते हो x+3 का होल स्क्वायर माइनस ये हो गया 13। ठीक है, अब इस 13 को हम ऐसे भी लिख दूं क्या, 13 को √13 का होल स्क्वायर। ऐसा करने से फ़ायदा, क्योंकि फार्मूला का ये मोड मिल जाएगा तुमको, √x² - a²। यहाँ पर x के रूप में है x+3 और a के रूप में तुम्हारा √13 होगा। तो इस फार्मूले को अप्लाई करा जाए, x/2, जरा ध्यान देना, x/2 यहाँ x के रूप में कौन है, x+3। ओके, x/2 हो गया। वही तो ये पोर्शन यहाँ आना है, समझ लो जरा क्या बोल रहे हैं, ये पोर्शन उठकर यहाँ आना है। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा, इसको सॉल्व करोगे ये आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा। तो जैसे तुम जो देख रहे हो कि यहाँ पर वही ये जो देख रहे हो ना, इस चीज़ को केयर करो, हमको तो यही लिखना है यहाँ पर। तो तुम एग्री करते हो कि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ए मिल जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ए मिल जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ए मिल जाएगा। हम चाहें तो यही लिख दो, फिर सॉल्व करके जब आगे बढ़ेंगे तो फिर हम यहीं पहुंच जाएंगे। तो अगर तुम समझ रहे हो तो डायरेक्ट इसी को लिख देते हैं। ठीक है, वही हमको लिखना चाहिए था ये वाला पोर्शन। ठीक है, आप इसको लिख लो, और इसको जब इसको तोड़ ताड़ करोगे, समझ में आ रही बात, यही चीज़ मिल जाएगा। क्योंकि यही चीज़ सॉल्व होकर यहाँ आया, वही चीज़ सॉल्व होकर यहाँ आया, वही चीज़ सॉल्व होकर यहाँ आया। तो अगर बैक गियर पकड़े, बैक गियर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा। समझ में आ रही बात ना। माइनस तो हमने भी दे दी, -a²/2। ए के रूप में कौन है मेरा, √13 है। a² तो केवल 13 हो गया, /2 log x प्लस वही, log x प्लस वही, x के रूप में मेरा कौन चल रहा है, x+3, वही तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलना है, a, x² + 6x - 4 + c आंसर। और एक बात और ध्यान रखना है, पूरे इंटीग्रेशन चैप्टर में तुमको देखना होगा जो भी वेरिएबल, जैसे यहाँ पर वेरिएबल कौन है, x का कोफिशिएंट 1 छोड़ के कुछ भी है तो तुमको डिवाइड करना ही होता है। तो यहाँ x का कोफिशिएंट कितना चल रहा है, 1, अलग से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग का आ जाता है आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। इसी पे आगे के बहुत सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मेट पे है, तो हम जैसा बोल रहे हैं कि अगर सेम टाइप का क्वेश्चन होगा तो वो आपके लिए होगा। फिर भी हम क्वेश्चन नंबर 11 देख देते हैं। इंटीग्रल ऑफ क्या है, 2x - x²। ओके, ये भी वही फॉर्मेट है, क्वाड्रेटिक फॉर्मेट है, x² + bx + c। ठीक है, विथ रूट वाला है, बढ़िया। इसको परफेक्ट स्क्वायर करना होगा। अब परफेक्ट स्क्वायर बदलने के लिए तुमको याद हो, पहले भी हमने आपको बताया हुआ है कि परफेक्ट स्क्वायर बदलने के लिए ज़रूरी होता है कि x² अकेला हो। जैसे यहाँ अकेला है, अकेला करने का मतलब सर कोफिशिएंट x² का कोफिशिएंट 1 हो, x² अकेला हो, है, पहले हो, नहीं है, और प्लस में हो। अकेला हो, पहले हो, प्लस में हो। यहाँ प्लस में तो नहीं है, अकेला तो है, मतलब x² का कोफिशिएंट 1 तो है, लेकिन पहले नहीं है, प्लस में नहीं है। तो क्यों ना अगर हम यहाँ से रूट के अंदर अगर हम माइनस कॉमन ले लें, तो ये क्या हो गया है, x², ये हो गया -2x। समझ में आया। बस रूट में अगर कभी माइनस है तो इसको बाहर नहीं निकालना होगा। फिर रिपीट कर रहे हैं, यदि रूट के अंदर माइनस हो, अगर लड़का सोचे कि चलो ठीक है इसको माइनस को बाहर कर लेंगे, बहुत गलत कदम हो जाएगा जी। रूट के अंदर माइनस है तो तुमको बाहर उसे नहीं निकालना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलना है, और बदल के माइनस को पुनः रिटर्न कर देना है। ओके, तो अब ज़रा आप देखो, x² मेरा अकेला भी हो गया, पहले भी है, प्लस में भी है। अब इससे परफेक्ट स्क्वायर बदलते हैं जी, a²
यहाँ प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस। 2 ए के रूप में कौन है? x। बी के रूप में कौन? क्या दूँ कि ये सॉल्व होकर 2x हो जाए, तो बी के रूप में क्लियर है 1 देना पड़ेगा, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो 2x हो जाएगा। अब जैसे ही पता चला कि b के रूप में 1 है, b स्क्वायर जोड़कर, मतलब b स्क्वायर 1 जोड़कर 1 घटा लिया जाए, समझो, ये कैंसिल। तुम अभी भी वही हो, इसको ऐसे लिखने में कोई हर्ज नहीं है जी। ओके, अब जरा ध्यान से देखो, इतने पोर्शन को देखो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ए इसे लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, ये तो रह जाएगा। इस 1 को भी चाहे तो लिख दूँ 1 का होल स्क्वायर। ओके, अब इस माइनस को दे देना है दोनों पर। ध्यान रहे, इस माइनस को तुमको बाहर नहीं निकालना है इसे, इसको परफेक्ट स्क्वायर बदल कर ना माइनस को तुमको रिटर्न कर देना होता है जी। तो जब इसको दोगे तो हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो ये पहले इसको लिख देते हैं 1 का होल स्क्वायर, ये इस पर गया तो माइनस में हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो फार्मूला हम लोग को मिलने वाला है। फर्स्ट फार्मूला ए स्क्वायर, ए के रूप में 1 है, माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के रूप में मेरा कौन चल रहा है? x माइनस 1, और यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, तुमको अलग से डिवाइड करने का ज़रूरत नहीं है, ये फार्मूला लगनी है। तो क्या कहता है? x/2, x के रूप में मेरा कौन है? x के रूप में मेरा है x माइनस 1, x/2 हो गया। वही ये पोर्शन आएगा यहाँ, और इसको सॉल्व करेंगे तो a मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो a मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो a मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो a मिलेगा। या अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो तुम इसी पोर्शन को उठाकर यहाँ रख दो, फिर इसको तोड़ना a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, सॉल्व करोगे तो फिर यहीं पहुँच जाओ। तो मेरे को वास्तव में रखना था a, तो हमने बोला कि इसको सॉल्व करो तो a मिले, इसको सॉल्व करें तो a मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो a मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो a मिलेगा। बैक गियर से सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट इसको यहाँ पर ना ला के रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हम इसी को यहाँ पर उठा दिए 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए के रूप में 1 है तो वह ए स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर 1/2 साइन इनवर्स x बाई ए, x बाई ए, x बाई ए, x बाई ए, यानी x माइनस 1/1 प्लस c, और बस तुम्हारा यहीं पर हो जाता है आंसर। इसको तुम 1 नहीं भी दिखाते हो तो क्या फर्क है जी, कोई दिक्कत नहीं। तो 11 हो गया। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रूप में हो, चाहे केवल न्यूमरेटर में हो, डेनोमिनेटर में हो, विथ रूट हो ना हो, इस टाइप के प्रॉब्लम को तुमको परफेक्ट स्क्वायर में बदल के ही सॉल्व करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं इसी टाइप का। अंडर रूट 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अभी ये भी तो वही है, एक्स स्क्वायर ए के रूप में -1, बी के रूप में -4, सी के रूप में 1। क्लियर है? क्या करना होगा? परफेक्ट स्क्वायर में से हमें बदलना होगा। परफेक्ट स्क्वायर में बदलने के लिए एक्स स्क्वायर अकेला चाहिए है, पहले चाहिए नहीं है, प्लस में चाहिए नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या कर लें, -1 कॉमन ले लेते हैं। रूट के अंदर घुसकर अगर -1 कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? प्लस 4x, ये कितना हो जाएगा? -1। माइनस को बाहर नहीं निकाल सकते हो, केवल -1 या केवल -1। इसको परफेक्ट स्क्वायर बदल के फिर माइनस को रिटर्न करेंगे। अब एक्स स्क्वायर अकेला है, पहले भी है, अब प्लस में भी है जी। अब परफेक्ट स्क्वायर बदलने की कोशिश करो। अच्छा, ए स्क्वायर प्लस 2a, ए के रूप में x है, b क्या दोगे? 2, जिससे कि सॉल्व होगा 4x है। अब जैसे पकड़ में आया कि हाँ जी b के रूप में 2 है, b स्क्वायर जोड़कर b स्क्वायर हमने घटा दी, पहले से भी मेरा -1 है, वो भी सही। अब इतने को देखो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो अगर हम अगले लाइन में जाएं तो ये हो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया -5। ओके, -5। या तुम समझ रहे हो तो इसको √5 का होल स्क्वायर कर दो, क्या प्रॉब्लम है? अब ये माइनस दोनों पे दे देना है, माइनस इसको दोगे तो प्लस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो पहले इसी को लिख लेते हैं,
ये हो गया √5 का होल स्क्वायर माइनस इस पर गया, ये हो गया x+2 का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला ऊपर वाला a स्क्वायर a के रूप में √5 माइनस एक्स स्क्वायर x के रूप में मेरा कौन है x+2 है। क्या कहता है x/2 x/2 x के रूप में कौन सा रहा है x+2 x/2 वही ये आना है। हम करें इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा। क्लियर है? इसी को लिख लेते हैं 1 - 4x - x²। तुम इसी को लाओ यहाँ पर, फिर इसको तोड़ लो, इसको a+b के होल स्क्वायर पर तोड़ो, फिर ये लिपट कर यही आ जाएगा प्लस a स्क्वायर a के रूप में कौन है मेरा √5 a स्क्वायर मतलब 5/2 साइन इनवर्स x/a x/a और बस एक इंटीग्रल कांस्टेंट यहाँ पर देना है और ध्यान देना है कि x कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है, तुमको अलग से डिवाइड करने का ज़रूरत नहीं है। ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 चल रहा था जी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। आसान लग रहा है, बस ये फॉर्मूले आपको पता है और बस इन्हीं को यूज कर रहे हो, कोई नई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 I = √2ax - x²। वही फॉर्मेट है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, परफेक्ट स्क्वायर बदलना पड़ेगा। लेकिन तुमको क्या ध्यान देना है, x² अकेला चाहिए है, पहले चाहिए नहीं है, प्लस में चाहिए नहीं है, तो अंदर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं रूट के अंदर, तो x² - 2x। सिमिलर क्वेश्चन है जी। अब बस तुमको ध्यान रखना है, इस माइनस को बाहर नहीं निकालना है जी, इसको परफेक्ट स्क्वायर मतलब a² - 2a के रूप में x, b के रूप में क्या दूँ a, जैसे कि सॉल्व होकर 2x हो जाएगा। जैसे पता चला b के रूप में a है तो b² जोड़कर घटा दिया, अरे यूँ कट जाएगा, वहीं हो, ये कट गया, वहीं हो चाहिए। अब देखो क्या होगा, इतने को देखो, ये हो गया x - a का होल स्क्वायर, ओके, माइनस a²। अब माइनस को दोनों पे दे देना है, तो जब माइनस दोगे इस पे तो इस प्लस में हो जाएगा, तो क्यों इसको पहले लिख लूँ, और ये हो गया x - a का होल स्क्वायर। फर्स्ट फार्मूला a² a के रूप में a ही है माइनस x², तो x के रूप में मेरा x - a है। x कोएफिशिएंट 1 है, अलग से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। क्या कहता है फार्मूला x/2 x के रूप में मेरा यही है, वही इस पोर्शन को उठा के यहाँ लाएँ। ठीक है, तो इसको ला के या तो सॉल्व करें, या तो तुम समझ रहे हो तो फिर हम रिपीट कर रहे हैं। मेरे को लाना तो यही चीज़ था, लेकिन हम कह रहे हैं जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा। क्लियर है? तो इसी को हम रख लेते हैं 2ax - x²। तुम चाहो तो इसी को यहाँ लाओ और अंदर वाले को सॉल्व करना, x - a का होल स्क्वायर तोड़ना और सब सॉल्व होकर पुनः यही आ जाएगा, प्लस a² a के रूप में तो a ही है, a²/2 साइन इनवर्स x/a, x के रूप में मेरा कौन है x - a, x - a बाई a के रूप में a ही है, प्लस c आंसर। क्लियर? तो ये सिमिलर क्वेश्चन आगे मेरे को लग रहा है कि 13 हमने सॉल्व कर दिया, 14, 15, 16 तक सिमिलर क्वेश्चन है। अब इसमें कोई एक प्रॉब्लम हम सॉल्व कर दे रहे हैं, क्योंकि 16 तक प्रॉब्लम बिल्कुल सिमिलर है। सेम लिंक पकड़कर घर पे तुम बैठकर सॉल्व करोगे तो बड़े मज़े से क्वेश्चंस जो है सॉल्व होने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन अगर मेरे को कोई सॉल्व करना हो तो कौन सॉल्व कर लूँ? 14। हम कोशिश करते हैं कि तुम्हारे नज़रिए से जो टिपिकल है वही प्रॉब्लम उठाया जाए। 2x² + 3x + 4, ठीक है। a
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्या करना होगा, परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर में बदलोगे कैसे, तो एक्स स्क्वायर तो अकेला होना चाहिए, पहले होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, अकेला तो है नहीं, पहले तो है प्लस में तो है लेकिन अकेला नहीं है, तो अकेला करने के लिए 2 को कॉमन कर लो, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 2। अरे भाई 2 अंदर से कॉमन ले लिया, अब ये जब बाहर निकलेगा तो √2 बन जाएगा, ओके, √2 बन गया। अब यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x/2 प्लस 2। अब एक्स स्क्वायर अकेला भी हो गया, पहले भी है प्लस में भी है। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदल दो और इनमें से कोई ना कोई फार्मूला लग जाएगा, बस फार्मूला अप्लाई करें आंसर हो जाना है जी। तो आ जाए परफेक्ट स्क्वायर में बदलें, ए स्क्वायर प्लस 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 2a के रूप में मेरा कौन है, x। अब b के रूप में क्या दोगे कि इसको सॉल्व करूँ तो पुनः यही बन जाए, तो बड़ा आसान है जी, 3/4 रख देते, 2 टाइम्स में कट जाएगा तो 3x/2 हो जाएगा। और जैसे पता चला कि b के रूप में 3/4 है तो b स्क्वायर को हमने जोड़ा, घटा दिया, क्या प्रॉब्लम है, कैंसिल हो जाएगा और मेरा पहले से जो है +2 मौजूद है। सॉल्व हुआ, एक्स स्क्वायर 3x/2, ये मेरा कैंसिल, समझ में आ रहा है। इसको देखो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हो गया x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। एग्री करते हो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हो गया x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। और इस पोर्शन को जब सॉल्व किया तो यह आ जाएगा 32 - 9 23, ये हो जाएगा 23/60। क्लियर है। और यदि तुम समझ रहे हो तो इसको ऐसे भी लिख दो, क्या देखो तो, √2 प्लस इसको √23/4 का होल स्क्वायर। इस पोर्शन को ऐसा लिखने में कोई हर्ज नहीं है। कौन फार्मूला लगना है, थर्ड वाली, एक्स स्क्वायर, एक्स के रूप में मेरा ये है, प्लस प्लस ए स्क्वायर, ए के रूप में मेरा ये है, लगाया जाए फार्मूला। एक्स कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है, तुमको अलग से डिवाइड करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लगाते हैं फार्मूला, तो चलिए भाई आ जाओ, आराम से देखो कैसे लगने हैं फार्मूले। x/2 x जगह मिल जाएगा, ऊपर से लिखो x/2 वही तो ये हो गया समझ में आ रही बात ना, ठीक है। वही प्लस a²/2 ए के रूप में a²/2, ओके। फिर क्या कहता है, लॉग, अब मिटा ही देते हैं, क्या कह रहा है, a²/2 हो गया लॉग x प्लस वही x तरफ मेरा ये है, x प्लस वही प्लस सी, ब्रैकेट यहाँ क्लोज। समझ में आ रहा बात ना, लॉग x प्लस वही लॉग x प्लस वही। अब क्लियर है। अब इसको जहाँ तक बन सके सॉल्व करें और रास्ते में ही मौका पाकर आंसर करना। क्लियर है। सॉल्व, इसको सॉल्व करा तो हो गया 4x/3/2, तो हो गया 4x/2
4x प्लस 3/8 इसको सॉल्व किया था। क्लियर? इसको सॉल्व करो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab हो गया। ये हो गया, स्क्वायर करोगे तो कुछ a प्लस ये हो गया 23/32। देखते चलना लॉग, इसको भी चाहो तुम सॉल्व कर सकते हो, या कभी कभी आंसर इस रूप में छोड़ देते हैं। चाहे तो इसको हम 4x प्लस 3/4 कर सकते थे। अब देख लेना आंसर का डिमांड क्या है, फिलहाल हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। प्लस इसको भी सॉल्व करना है, यही पोर्शन है, यही चीज़ जो सॉल्व होकर आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये कहाँ तक जा रहा था? ओके यहीं तक था। ठीक है, ये तो a²/2 था ये। तो इसको भी सॉल्व करोगे तो वही, तो अच्छा होता कि हम एक ही जगह सॉल्व कर लेते। a² प्लस b² प्लस 2ab 2ab प्लस 23/16 प्लस c। क्लियर है? तो समझ लो, ये जो चीज़ है और ये सेम चीज़ है, तो दो जगह सॉल्व करने से अच्छा है कि एक ही जगह सॉल्व हो जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा हम इसी को खींच लेते हैं अलग से, इसी को सॉल्व करो। क्या आ जाएगा ये? तो ये हो जाएगा इसको जो कटने लगा कट दिया है, x², एक 2 बार में कटा, तो ये हो गया 3x/2। समझ में आ रही बात ना? और 16 ये हो गया 32/16 प्लस 2। समझो, x², 2 बार में कटा 3x/2, इसका एलसीएम 16, 9 प्लस 23, 32/16, कट 2 हो गया ये। और जब इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा इसको 2x² प्लस 3x प्लस 4/2, रूट दोनों पे गया ये बन गया 2x² प्लस 3x प्लस 4/2। क्लियर हो गया? यानी 4x प्लस 3/8 इसको सॉल्व किया तो ये आ रहा है 2x² प्लस 3x/√2। क्लियर है? प्लस 23/32 लॉग, इसको इसी रूप में छोड़ना है मेरे को। हो सकता है इसको भी सॉल्व कर दिया हो, ये तो आंसर देखकर पता चलेगा। सेम चीज़ इसको भी सॉल्व करेंगे जो यहाँ आया था, √2x² प्लस 3x प्लस 4/√2। एग्री करते हो ना? यहाँ जो सॉल्व होकर आया यहाँ भी सॉल्व होकर तो वही आएगा ना, प्लस सी। थोड़ा सा लेंदी ज़रूर यहाँ पर, तो इसको थोड़ा सजा के लिख दूँ तो 4x प्लस 3/8√2 as it is देख लो ना आंसर कहाँ तक जा रहा है, उसी हिसाब से चलते। ये क्वेश्चन नंबर 14 के लिए बिल्कुल यहीं पर छूट रहा है, और थोड़ी सी प्रॉब्लम बनाने में हुई गलती यहाँ पर। बुक में जो है आंसर यहीं पर इसको बता रहे हैं गलती क्या हो गया है। इसको सिंपल यहीं पर छोड़ दे रहे हैं क्या, 14 करके। बिल्कुल इसी रूप में है। हम ध्यान नहीं दिया, पहले से √2 मेरा आ रहा था। याद करो, मेरा पहले से √2 आ रहा था, जो हमने कॉमन लिया हुआ था। ये मेरा √2 आ रहा था, यहाँ पर मेरा √2 आ रहा था, और ये इस पर जाता। अब तो इसको थोड़ा इसको ही बुक में ऐसे कर दिया 1/√2 2x² प्लस c।
तो मेरा ये √2 जो है ना, ये दोनों पे जाने थे, तो इस पे गया तो कैंसिल कर देता। ध्यान रखना पहले से मेरा √2 कॉमन था, छूट गया है। 4x + 3/8 कैंसिल, प्लस ए गया इस पर 23 √2/32 एज इट इज़। आंसर क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 14 बनाना। 15 बिल्कुल सिमिलर, 16 बिल्कुल सिमिलर। तुमको केवल परफेक्ट स्क्वायर में उसको कन्वर्ट करना है और उन तीन में से कोई ना कोई फार्मूला जो है लग जाना है। अब आगे जो क्वेश्चन नंबर 16 से अगले वीडियो में हम लेंगे, क्योंकि यहाँ पर पैटर्न बदल रहा है। 17 से, सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 17 से 26 लास्ट क्वेश्चन तक एक ही फॉर्मेट का क्वेश्चन है, और इसमें अगर 2 क्वेश्चन अगर तुम ठीक से समझ आते हो तो पूरे क्वेश्चन जो है बन जाएगा। तो आज वीडियो को यहीं पर रोक देते हैं और बहुत जल्द मुलाकात हम अगले वीडियो में करते हैं। तब तक बाय बाय, टेक केयर।